देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू का एक और रेसलर आज यहाँ पर कंपनी को लीव कर चुका है। एईडब्ल्यू के नेक्स्ट बिग फ्रेंचाइज रेसलर को लेकर मिक फोली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। मर्सिडीज मोन की खुद की रेसलिंग कंपनी खोलने को लेकर मोन ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। तो वहीं कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन की। बात करें अगर यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस इस हफ्ते मर्सिडीज मोन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन ने रेसलिंग बिजनेस में उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि फिलहाल तो वो एईडब्ल्यू के लिए रेसलर के तौर पर काम कर रहे गए और वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लंबा टाइम तक रेसलर के तौर पर ही काम करना चाहते गए। बट मर्सिडीज मोन के रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर बैक स्टेज पर इन्वॉल्व होना चाहेंगी। और मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि वो यहाँ पर उनके इन-रिंग रिटायरमेंट के बाद रेसलिंग बिजनेस के अंदर प्रोड्यूसर और कोच का काम करना चाहेंगी और वो रेसलिंग बिजनेस के मैचेस को प्रोड्यूस करना चाहेंगी। तो वहीं एईडब्ल्यू या दूसरे रेसलिंग कंपनीज के यंग रेसलर को ट्रेन करना चाहेंगी। बट इसके अलावा मर्सिडीज मोन के रिटायरमेंट के बाद एक और जो बड़ी चीज मोन पर्सनली करना चाहते गए वो होगा खुद की रेसलिंग कंपनी खोलना। और मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि डेफिनेटली एक रेसलिंग कंपनी खोलना कोई छोटी बात नहीं गए और रेसलिंग कंपनी खोलने के लिए काफी सारी चीजें लगती गए। बट मर्सिडीज मोन का हमेशा से ये सपना रहा है कि वो यहाँ पर खुद की रेसलिंग कंपनी रन करे और वो यहाँ पर ये होप करते गए कि शायद एक दिन उनके रिंग से रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी खोलेंगी और उस कंपनी के अंदर रेसलिंग बिजनेस के नेक्स्ट बिग जनरेशन के स्टार निकलेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मर्सिडीज मोन कभी यहाँ पर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी खोलेंगी भी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू स्लैमवर्सरी 2025 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टीएनए रेसलिंग के इस साल का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग यहाँ पर बिगेस्ट अरीना यूबीएस अरीना में करने वाले गए और 20,000 कैपेसिटी वाले अरीना को बुक करने के बाद अब यहाँ पर स्लैमवर्सरी की लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुकी गए। गाइस यहाँ पर स्लैमवर्सरी की करंटली कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 4101 के बराबर है, जहाँ पर 4101 टिकट में से टीएनए रेसलिंग ने करीबन यहाँ पर अभी तक 2200 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट 2200 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब भी 100 के ऊपर करीबन 1900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली होने वाला है, क्योंकि अब भी इस पेपर व्यू को करीबन 5 महीने बाकी गए और अगले 5 महीने के अंदर टीएनए रेसलिंग डेफिनेटली यहाँ पर 2000 टिकट तो आराम से सेल करने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि एक बार जब टीएनए स्लैमवर्सरी के ऊपर 4100 टिकट सोल्ड आउट कर देती गए तो क्या यहाँ पर पेपर व्यू के कैपेसिटी को और ज्यादा रेज किया जाता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर मिक फोली की। गाइस इस हफ्ते मिक फोली के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मिक फोली ने एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर बात की। यहाँ पर मिक फोली से जब ये पूछा गया कि मिक फोली को क्या लगता है एईडब्ल्यू कंपनी का वो कौन सा रेसलर है जो एईडब्ल्यू कंपनी को आने वाले 10 सालों तक कैरी करेगा और एईडब्ल्यू के अंदर कंपनी को किस रेसलर के अराउंड यहाँ पर अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, तो मिक फोली जवाब देकर ये कहते गए कि ऑल एलीट रेसलिंग का रोस्टर यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और एईडब्ल्यू के अंदर ऑलरेडी एक बोनाफाइड सुपरस्टार के तौर पर एमजेएफ यहाँ पर काम कर रहे गए। बट मिक फोली पर्सनली ये बिलीव करते गए कि विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के वो रेसलर हो सकते गए जो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए फ्रेंचाइज सुपरस्टार बने, क्योंकि मिक फोली ने रिंग के अंदर ऑस्प्रे को ऐसी ऐसी चीजें करते देखी गए जो यहाँ पर मिक फोली ने और किसी भी रेसलर को करते नहीं देखा है। और अब यहाँ पर ऑस्प्रे के यूएसए मूव होने के बाद विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के अंदर जिस तरीके से प्रोमो कट करते गए फोली को वो भी काफी ज्यादा पसंद है। और रेसलिंग बिजनेस के अंदर अगर यहाँ पर कोई रेसलर प्रोमो भी कट कर सकता है और बढ़िया मैचेस भी दे सकता है तो वो रेसलर एक परफेक्ट रेसलर होगा जो किसी भी कंपनी को कैरी करे। और फोली ये बिलीव करते गए कि विल ऑस्प्रे पॉसिबली एईडब्ल्यू के वो रेसलर बन सकते गए जिसके ऊपर टोनी खान आने वाले 10 सालों तक उनकी कंपनी को बिल्ड करे। वाला आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू को विल ऑस्प्रे और एमजेएफ में से किसे अपना फ्रेंचाइज स्टार बनाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कनाडा की लीडिंग रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे की कंपनी को लीव करने के बाद स्कॉट डोमोरे ने कनाडा के अंदर मैपल लीफ रेसलिंग को रीस्टार्ट किया है और ऑलरेडी यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग के लास्ट ईयर शो करने के बाद अब मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी मार्च के अंदर उनका रिटर्न करने वाले गए, जहां पर 15 और 16 मार्च के ऊपर मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी बैक टू बैक उनका शो करेगी। और यही मैपल लीफ रेसलिंग के रिटर्न शो के ऊपर अब मैपल लीफ रेसलिंग ने उनके कमेंटेटर अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर मैपल लीफ रेसलिंग ने कंफर्म
कंफर्म कर दिया है कि मैपल लीफ रेसलिंग के रिटर्न शो के ऊपर लेजेंडरी कमेंटेटर मोरो रोनाल्डो एक बार फिर से रिटर्न करने वाले गए और मैपल लीफ रेसलिंग के इनॉग्रल शो के ऊपर डॉन केलिस और मोरो रोनाल्डो की कमेंट्री करने के बाद ये दोनों ही यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग के नेक्स्ट शो पर दोबारा कमेंट्री टेबल पर होंगे और हमें यहाँ पर एक बार फिर से मैपल लीफ रेसलिंग के अंदर डॉन केलिस और मोरो रोनाल्डो एक साथ कमेंट्री टेबल पर देखने को मिलेंगे। और मैपल लीफ रेसलिंग के नेक्स्ट शो के ऊपर हमें यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर काफी सारे डिफरेंट कंपनीज के रेसलर देखने को मिलने वाले गए, जहां पर हमें बैरन कोर्बिन, पीसीओ, बिली गन, रिस स्वान, कोसीडा सहित ताइजी इशिमोरी और काइटो कियोमिया जैसे रेसलर मैपल लीफ रेसलिंग के नेक्स्ट शो पर देखने को मिलने वाले गए। वेल, मैं पर्सनली मैपल लीफ रेसलिंग के नेक्स्ट शो को डेफिनेटली देखना चाहूंगा और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मैपल लीफ रेसलिंग के अंदर कोई टाइटल क्रिएशन होता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रेसलर के लीव करने की। गाइज यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है 2025 में ऑलरेडी मीरो, रिकी स्टार्क सहित एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर कंपनी को लीव कर चुके गए और अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर एईडब्ल्यू के एक और फीमेल रेसलर का नेम जुड़ चुका है, जो और कोई नहीं बल्कि लाइला हिरीच है। गाइज यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है लाइला हिरीच पिछले 2 सालों से एईडब्ल्यू के लिए काम कर रही गए और वैसे तो मोस्टली लाइला हिरीच एईडब्ल्यू के डार्क और रैम्पेज के ऊपर काम करती थी, बट अब यहाँ पर इस हफ्ते लाइला हिरीच का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और लाइला हिरीच के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद टोनी खान की कंपनी ने लाइला हिरीच को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ऑफिशियली लाइला हिरीच फ्री एजेंट बन चुकी है। और देखना दिलचस्प होगा कि आज यहाँ पर लाइला हिरीच की फ्री एजेंट बनने के बाद अब वो एनडब्ल्यूए और टीएनए में से किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो की, तो कल यहाँ पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी ऑकलैंड अरीना के अंदर करेगी, जहां पर शो की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 2536 के बराबर है और एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने 2536 टिकट में से करीबन 2100 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी शो के ऊपर 400 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट होना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के हमें कोलिजन शो के ऊपर केनी ओमेगा शो के ऊपर लाइव देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर शो के ऊपर प्रोमो कट करने वाले गए। तो वहीं पावर हाउस हॉस और बैंडिडो हमें यहाँ पर जर्निंग ट्री की तरफ से बिग बिल और ब्रायन केट को फेस करते हुए दिखाई देंगे। एईडब्ल्यू के टैग डिवीजन की तरफ से एफटीआर शो के ऊपर एक्शन में होगी, जो यहाँ पर काइल ओराइली, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करेंगे। तो वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर एडम कोल एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन डेनियल गार्सिया को चैलेंज करने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी और क्या कुछ चीजें बुक करती गए। वेल, आप यहाँ पर कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।